एटॉमिक बम की थ्योरी जब पढ़ाई तो इसने कहा सर को कि अगर एटम बम होता है तो एंटी एटम बम भी होना चाहिए जो बम को जो है ब्लॉक कर सके। उसके बाद सर ने पढ़ाया थ्योरी ऑफ आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे आया तो इसने सर को जो उल्टे सीधे सवाल पूछने हमारी समझ से बाहर होते थे। खैर आखिरकार इसने आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे काफ़ी रिसर्च की है और तकरीबन 8 साल से ये उसी पर लगा हुआ है। तो आज ये इस स्टेज पे पहुंचा है कि आपके साथ जो इसने सब कुछ 8 साल में गेन किया है वो आप लोगों के साथ शेयर कर सके। तो मैं इसके लिए दावत दे रहा हूँ जनाब गियास अहमद साहिब को कि वो आएँ और अपनी आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और वाक़या मिराज पर अपने ख्यालात का इजहार करें। जनाब हम एफएससी में इकट्ठे पढ़े हैं, माशाल्लाह डॉक्टर बन गया है, ठीक है, रियलिटी में डॉक्टर बना है, वो दूसरा डॉक्टर नहीं असल डॉक्टर बना है एमबीबीएस माशाल्लाह। अभी जुमे को लास्ट फ्राइडे का रिजल्ट आया, क्लियर किया है, 5 साल कंप्लीट किए। हम इकट्ठे पढ़े थे, बीच में इकट्ठे हम एफएससी की हमने, अभी कुछ बता रहे थे और बहुत कुछ इधर एफएससी का टाइम बहुत अच्छा गुजरा, मैट्रिक का टाइम। बाकी हमारे टीचर थे एहसान साहब, बहुत अच्छा माशाल्लाह उन्होंने पढ़ाया, उनके शागिर्द ने मुझे मैट्रिक में पढ़ाए थे माशाल्लाह। एक ही चेन के साथ मैं पढ़ता हुआ आ रहा हूँ फिजिक्स, इसलिए अल्लाह का शुक्र है, जितनी थोड़ी सी आती है फिजिक्स ज़्यादा नहीं आती। तो एक सीक्वेंस के साथ इंसान जब किसी के हाथ में चलता है, अगर बनाने वाला अच्छा हो तो जो बनता है चीज़ वो भी फिर इस तरह अच्छी बन जाती है। जैसा कि इन्होंने अभी थोड़ा सा और बताया, इस तरह के क्वेश्चन बीच में चलते रहते थे। ये बात है 2001 की, जब हम इकट्ठे लाइब्रेरी जाया करते थे। लाइब्रेरी के अंदर चंद बुक्स थी, उसमें से मैं बाई चांस ही गया तो मुझे ना उस वक्त ये मिला था टाइम न्यूज़पेपर ना, 2001 की बात है, 100 ग्रेटेस्ट माइंड्स। इसके अंदर क्या है, 100 ग्रेटेस्ट माइंड्स। और ये आइंस्टाइन को देखे मैं ये लेटा हुआ है साथ में है, इसके अंदर सारे ये थे। ये उस वक्त 2001 की बात है। फिर उस वक्त सेकेंड ईयर की बात है, जब मुझे टीचर ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को पढ़ाना शुरू किया। जब उन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ाई, जो कि आज मैं कुछ एक्सप्लेन बीच में करूँगा, तो यहाँ पर ये कुछ मुझे जो रियलिटीज़ मिली थी उससे रिलेटेड सर ने भी बताया अपनी जगह ठीक, और टीचर से भी पूछा ये चीज़ें। फिर वाक़या मिराज, उन दिनों में वाक़या मिराज का था, 1-2 लेक्चर में अटेंड किए, किसी कारी साहब थे, उन्होंने कुछ वाक़या मिराज के मतलब बताया, लेकिन बीच में से काफ़ी गलत बता दिया था। वो भी उनकी गलती नहीं थी, क्योंकि वो अपनी जगह कह रहे थे, लेकिन उन्हें साइंस का इल्म नहीं था। साइंस के एतबार से उन्होंने कुछ बीच में मिस्टेक की थी। मैं ये नहीं कह रहा, वाक़या की बात नहीं कर रहा, साइंस के लिहाज से मिस्टेक की थी। ये था वो न्यूज़पेपर जिसे कि आज से तकरीबन 7 साल हो चुके हैं, 2009 6-7 साल। इसके बाद जो वाक़या रूनमा हुआ, जिसके बाद मैंने इसके ऊपर सोचना शुरू किया, चंद अरसों में कुछ बीच में गैप आ गया था। उसके बाद लास्ट जो फ्यू मंथ से इसमें काफ़ी काम किया, तो उसके बाद मैंने कुछ इसमें से नतीजे निकाले। डॉक्टर जाकिर नाइक, उनकी भी बीच में स्पीच सुनी, लेकिन मुझे उनकी कोई ऐसी स्पीच नहीं मिली थी जिसमें वाक़या मिराज का जिक्र किया गया हो। उसके बाद अपनी तगो-दो की, कुछ बुक्स पढ़ी और इसके ऊपर रिसर्च करता गया। फाइनली एंड पे कुछ रिजल्ट जो निकाला है, जो आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो तुम लोगों के सेकंड ईयर की बुक में है, उसके 3 पोस्टुलेट होंगे। सिर्फ एक को मैं डिस्कस करूँगा, क्योंकि ये इतना वसी नॉलेज है। 1 घंटे के अंदर अगर मैं लेक्चर देना चाहूँ, 1 घंटे में ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा। 3 होंगे पोस्टुलेट जिन्होंने सेकंड ईयर में पढ़ा होगा। सिर्फ जो वक्त का होगा, मैं सिर्फ वक्त के बारे में डिस्कस करूँगा। जो लेंथ का होगा और जो मैथ्स का होगा उसको डिस्कस नहीं करूँगा। और इससे पहले जो बात बता दूँ, वाक़या मिराज से रिलेटेड जो मैं बात करूँगा, आपको वाक़या बताऊँगा, इसमें बीच में अहम पॉइंट्स आपको बताऊँगा। डिटेल नहीं, अगर डिटेल में चलें तो काफ़ी लंबा लेक्चर हो जाएगा। मेन जो पॉइंट्स होंगे उसके ऊपर मैं फोकस रखूँगा। उसके बाद जो रिज़ल्ट होंगे उसको थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से मैं टैली करूँगा। बीच में कुछ उलमा कुछ कहते हैं वाक़या मिराज हुआ, आए गए, यानी कि जैसे भी हुज़ूर सल्लम गए, मैं इसके साथ कोई बीच में कंसर्न नहीं रखूँगा कि कहाँ पर पहले थे। मेरा सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू होगा, वक्त को रिश्तों के साथ, आखिरत के साथ और साइंस के साथ रिलेट करना है। जिन्होंने क्वेश्चन करना हो साइंस से रिलेटेड मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं लेक्चर के एंड में।